देखे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखेंगे पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो जो पूरक मात्रक होते हैं वो एक्चुअल में कोई मात्रक नहीं है, पर किसी राशि को व्यक्त करने के लिए यूज में लिए गए हैं। ये जो मात्रक हैं दो हैं, एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन कोण के लिए लिया जाता है और स्टेरेडियन ठोस कोण के लिए। अब कोण क्या है ध्यान से समझना। किसी चाप, चाप होता है एक रेखा, द्वारा चाप के जो कॉर्नर है उनके द्वारा किसी बिंदु पर जो कोना बनाया जाता है उस कोने को कहते हैं कोण। चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित ये जो कोना है, ये कोना है, ये कोना कितना खुला है या कितना बंद है, इसको अपन कोण कहते हैं। और अगर हम यही कोण, यही कोना एक पृष्ठ के द्वारा बनाए, किसके द्वारा बनाए, एक पृष्ठ के द्वारा बनाए, तो इसको अपन कहते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, ठोस कोण। ठीक है, अब पृष्ठ द्वारा बना हुआ कोना किसी ने देखा है तो आपने आइसक्रीम देखी होगी। सोचो वो आइसक्रीम भरी हुई होती पूरी तरह से, ठीक है ना, और आइसक्रीम ऐसे भरी हुई है कि ये वाला जो हिस्सा है इससे बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी पृष्ठ द्वारा एक कोना बनाया हुआ है, शंकु आकृति में जो बना हुआ है। ठीक है, और आप अगर किसी एक रोटी की बात करें तो रोटी को जब आप खाते हो तो आप क्या करते हो, उसके चार टुकड़े कर देते हो, चार टुकड़े कर देते हो ना। तो ये एक टुकड़ा अगर मैं लेता इसी रोटी का, ठीक है, ये रोटी का एक टुकड़ा ले लिया, ये, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी रेखा द्वारा इसके केंद्र पर बनाया हुआ जो कोना है ये वो है। तो अगर रेखा द्वारा यानी चाप द्वारा बनाया जाए तो इसे कोण कहेंगे, और पृष्ठ द्वारा बनाया जाए तो इसे ठोस कोण कहेंगे। ठीक है, ये इनमें अंतर है पहली बात। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है, इसको समतल कोण या तलीय कोण भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है कोण का चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, अब सोचो कि किसी वृत्त की मैं बात करता हूं, ठीक है, और वृत्त का एक चाप मैंने ये ले लिया, इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर हमने बना दिया। ठीक है ना, केंद्र पर ये जो बिंदु हमने लिया ये मान लो केंद्र पर लिया, हालांकि चित्र में केंद्र जैसा ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं तो थोड़ा और ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और ये मैंने एक चाप ले लिया, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना दिया। ठीक है, तो परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, अगर ये जो चाप लिया इसकी लंबाई भी त्रिज्या के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तो इस सूत्र में हम चाप का मान भी रखेंगे r और त्रिज्या का मान भी r। कितना आ गया, कट गया, कितना आ गया आपके पास से कटने के बाद में 1, यानी कि ऐसा चाप जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो वो केंद्र पर एक कोण बनाता है। ये एक जो ये एक क्या है, एक रेडियन का कोण बनाता है। तो एक रेडियन की परिभाषा क्या हो गई, त्रिज्या के बराबर चाप किसी वृत्त के लिए, कह सकते हो किसी समतल में या किसी वृत्त में, ठीक है, किसी समतल में या किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। यह भी ध्यान रखना, केंद्र पर, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसका मान एक रेडियन होता है, एक रेडियन होता है, डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखो आपने ये कहीं पर पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा किसी ने ऐसा पढ़ा है कि साइन π/2, किसी ने पढ़ा है कि π/2, π/2? कोई बताए मुझे माइक ऑन करके, ये π/2 पढ़ा है क्या आप? पढ़ा, ये π/2 का मतलब क्या होता है बेटा? π/2 को पाई में गणित मैथ्स में सर, पाई का मतलब ये रेडियन में 180 डिग्री होता है, और इसमें 2 का भाग देते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो π/2 बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना, एक तरीके से, यानी कि अपन एक तरीके से इस बच्चे की बात अगर माने, अंकित बता रहा था कि, यस सर, हाँ अंकित शर्मा ने बताया है, तो बिल्कुल इसने सही बताया कि पाई का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो 180 डिग्री बराबर हो गया पाई। लेकिन आप में से सोच रहे होंगे कि हमने तो पाई पढ़ा था, वो तो 22/7 होता है।
बिल्कुल आपकी बात सही है, 22/7 होता है। 180 डिग्री बराबर 22/7, अगर यानी 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14 आएगा। आपने कभी सोचा कि ये 3.14 ही होता है ना? पाई का मान 22/7 ही होता है ना? बताओ भाई बच्चों, पाई का मान 22/7 ही होता है कि कुछ और होता है? यस सर, 22/7 होता है सर। 22/7 यानी 3.14, एक ही बात है। 22/7 पक्का हाँ हो सर। ना आप लोग? 22/7 ही होता है। अब मैं आपको एक कमाल की बात बता नहीं रहा हूँ सर, जो उसके आपने अभी तक लगभग नहीं लगभग पढ़ी। होता है सर सर। नहीं होता है, इसके लगभग होता है सर। 22/7 सर दशमलव के बाद 3.14 के दो संख्या लगभग मिलती है, होता उसके अलावा कोई संख्या नहीं मिलती। है। देखो लगभग होता है। ये लगभग इसलिए कहते हैं, मैं बता देता हूँ लगभग क्यों कहते हैं, क्योंकि 22 में 7 का आप जब भाग दोगे ना तो बहुत सारे पदों तक भी ये खत्म नहीं होता, इसलिए अपन इसको लगभग कहते हैं। खैर 3.14 को मिटा दो, 22/7 तो सही है, 22/7 ही होता है ना भाई। पाई का मान 22/7 ही होता है, लगभग मान लेते हैं, लगभग होता है, आपकी बात मानते हुए लगभग मान लेते हैं। ये सही है ना? हाँ 180 सर। डिग्री बराबर हाँ 22/7। सर। मैं आपको एक हाँ खास हाँ बात सर। सर। बताऊं, ये 22/7, ये 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि हमको 2 साल पागल बनाया कि ये सर पागल बना रहे हैं। या तो 2 साल पागल बनाए हमें, या तो ये सर पागल बना रहे हैं कि पाई का मान 22/7 नहीं है। ऐसे थोड़ा ना होता है, पाई का मान तो 22/7 ही होता है। नहीं, पाई का मान होता है 22/7 रेडियन। पाई का मान क्या होता है? 22/7 रेडियन। रेडियन। समझ में आई बात? ये रेडियन आपको नहीं बताया गया था अभी तक, ये रेडियन आपको नहीं बताया गया था। समझ में आई बात के लिए? तो जब हम कोण की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या था? पाई का मान 22/7 रेडियन है। अब सोचो, देखो जैसे 3 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर को जब आपने सेंटीमीटर में चेंज किया तो इधर भी कोई मात्रक आया ना, इधर डिग्री को आप चेंज करोगे तो कोई मात्रक नहीं आएगा। अच्छा, एक और खास बात है इसमें, वो भी बता देता हूं मैं आपको। आपने कभी सोचा कि आपको बुखार आता है या हमें बुखार आता है, तो जो बुखार आता है उसको अपन नापते हैं क्या? धरती का या कमरे का तापमान नापते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं क्या? 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस? यस सर, लिखते हैं। कोण में लिख रहे हैं 180 डिग्री, ताप में लिख रहे हैं 40 डिग्री। और ये जो अंकित है ना, अंकित शर्मा, ये मेरे को एक दिन मेरे सपने में आके कह रहा था कि सर मेरा भाई जो है ना, उसके पास में है ना कॉलेज की डिग्री है, उसके पास में कॉलेज की डिग्री है। यार ये डिग्री क्या चीज है भाई? ये डिग्री कॉलेज में भी मिल रही है, ये 180 के ऊपर भी मिल रही है, ताप के ऊपर भी मिल रही है। तो डिग्री का मतलब यहाँ लेवल से है, यहाँ लेवल से है। 40 डिग्री का मतलब है तापमापी में 40वें नंबर तक पारा जब चढ़ जाए, 40वें लेवल पे पहुंच जाए, डिग्री का मतलब यहां लेवल से। ठीक है, 180 का मतलब क्या है? जब आपके पास में जो चांदा है जिससे आप कोण नापते हो, उसमें एक रेखा और दूसरी रेखा, ये दोनों एक रेखा से दूसरी रेखा पर जाने के लिए उस चांदे में 180 जो लाइनें हैं बनी हुई, उनको पार करना पड़े, तो ये 180 डिग्री कहलाता है। अगर 90 लाइनों को पार करना पड़ा है तो 90 डिग्री कहलाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ डिग्री का मतलब लेवल होता है। तो डिग्री कोई मात्रक नहीं होता है, ये इस जो भी नाप रहे हैं हम उसके लेवल को व्यक्त करता है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि पूरक मात्रक एक्चुअल में मात्रक है ही नहीं, ये केवल व्यक्त करने के लिए। तो 2 बात हमको पता चल गई। एक तो हमें पता चल गया कि पाई जो है वो अकेला नहीं होता है, इसके साथ में रेडियन होता है। ठीक है, और ये कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री। अब आपको कोई कहे कि 1 रेडियन का मान निकालो, तो आप क्या करोगे? देखो बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको आती है और मैं आपसे पूछ के बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि 5 पेंसिल अगर 10 रुपए की आती है तो 1 पेंसिल कितने की आएगी? 5 पेंसिल 10 रुपए, 2 रुपए की आएगी। देखो आपको एक कमाल बात बताऊं, इसमें एक कमाल बात बताऊं कि 1 पेंसिल है ना, वैसे कमाल नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन याद रखने काम आएगी। 10 RS/5। इस 10 RS में अगर 5 का भाग दे दोगे तो भी आपके पास में 2 RS ही आएगा।
यानी जिसका मान हमने एक निकाला है, जिसके एक मान के लिए निकाला है, उसका हमने क्या कर दिया है, भाग दे दिया। पेंसिल के लिए एक का निकालना, तो पेंसिल की जो संख्या थी 5, उसका भाग दे दिया। अब आपको कोई कहता कि भाई 1 रुपए की कितनी पेंसिल आएगी, तो आप कहते हैं कि आधी पेंसिल आएगी, है ना। तो अपने पास में क्या था, 5 पेंसिल कितने रुपए की, 10 रुपए की। अब आपको क्या करना था भाई, अब आपको एक पेंसिल के लिए नहीं, 1 रुपए के लिए निकालना था। तो आपने रुपए का भाग दे दिया, रुपए का भाग दे दिया, यानी 5 में आपने 10 का भाग दे दिया। 5 में 10 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया ना, 1/2। तो जब भी आपको किसी संख्या से एक का मान निकालना हो, कोई भी संख्या, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये मत सोचना कि बड़ी संख्या से एक का, ये आपको अभी तक बड़ी, ऐसे कहते थे बड़ी संख्या से एक का मान निकालना है तो भाग दो, नहीं, बड़ी हो चाहे छोटी हो, किसी भी संख्या से एक का मान निकालना है तो भाग दे दो, और एक से किसी संख्या का मान निकालना है तो गुणा कर दो। तो हमें दिया हुआ है पाई रेडियन, ठीक है, बराबर 180। अब अगर मैं कहूं कि 1 रेडियन के लिए निकालो तो किसका भाग दोगे भाई 180 में, पाई का। पाई का। और अगर आपको कोई कहता भाई 1 डिग्री के लिए निकालो, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता, पाई रेडियन बटा 180, 80 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री नहीं, केवल 180। 180। यहां पे भी देखो, मैंने पाई रेडियन से 1 रेडियन का जब मान निकाला तो 180 में पाई का भाग दिया, रेडियन का नहीं दिया, क्योंकि रेडियन को तो हम पीछे ही छोड़ दिया है, रेडियन को तो हम 1 के पास छोड़ दिया है कि तू वहीं रहे, तेरे को यहां आने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर हमने किया कि 1 डिग्री के लिए हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये भाग देना तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो भाई, ये तो मुझे लगता नहीं कि किसी को बताना चाहिए कि भाई 180 में 22/7 का भाग दोगे तो कितना आएगा। तो इतने छोटे बच्चे तो आप नहीं हो, 22/7 का भाग दोगे तो 57.3 आएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा, फिर 22 का भाग देना। खैर ये छोटी सी चीजें आप कर सकते हो। तो 1 रेडियन की परिभाषा हमने देख ली, कोण की परिभाषा हमने देख ली। कोण की परिभाषा क्या है कि किसी चाप की कॉर्नर द्वारा किसी बिंदु पर जो कॉर्नर बनाया जाता है उसको कोण कहते हैं। परिभाषा आती नहीं है परीक्षा में, आप चिंता मत करना, ठीक है। फिर हमने कहा इसका सूत्र क्या है, तो हमने कहा भाई ये कोण का सूत्र है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। फिर हमने कहा कि 1 रेडियन की परिभाषा, तो हमने कहा कि किसी भी वृत्त के ऐसे चाप जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 डिग्री 1 रेडियन कहलाता है। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, यानी त्रिज्या के बराबर हम चाप लें तो उसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो 1 रेडियन कहलाता है। अब ऐसे हम आएंगे ठोस कोण पर। कोण के और भी मात्रक मैं आपको बता देता हूं। एक हमने देख लिया रेडियन, एक हमने देख लिया डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री जो होता है वो 60 आर्क मिनट के बराबर होता है। आर्क मिनट, मिनट नहीं बोला है मैंने, आर्क मिनट बोला है। और आर्क मिनट को दिखाने का तरीका क्या है, जैसे 1 डिग्री 60 आर्क मिनट, तो ये 60 के ऊपर ये ऐसे डैश लगा दो, एक डैश लगा दो, ये 60 आर्क मिनट, ठीक है। ऐसे ही 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट जो होता है, 1 आर्क मिनट वो 60 आर्क सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। आर्क का मतलब चाप, 60 आर्क सेकंड के बराबर होता है। तो हमारे पास में 1 आर्क मिनट, ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो जैसे हमने मिनट और उसमें निकाले, ठीक वैसे हमने कोण में निकाल लिए। जैसे हम कहते हैं ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसे हमने कह दिया कि भाई 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, ठीक है। ये इनके मात्रक हैं, बड़े और छोटे मात्रक। डिग्री बड़ा मात्रक है और आर्क मिनट उससे छोटा और आर्क सेकंड उससे भी छोटा मात्रक है। अब दूसरा है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर जो कोना बनाया जा रहा है उसको हम कहेंगे ठोस कोण। और इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये मान लो एक पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर एक कोण अंतरित किया जा रहा है, ठीक है।
पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाना चाह रहा था। ये एक पृष्ठ है, ठीक है, और ये एक बिंदु है। इस बिंदु को मैंने यहां मिला दिया और यहां मिला दिया। अब देखो पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है, इसको अगर मैं यहां मिला दूं तो ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या r, दूरी r, ठीक है ना। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के जो लंबवत रेखा आप खींचोगे, ये लंबवत रेखा, ये कहलाएगी क्षेत्रफल की दिशा dA। ये r की दिशा, ये क्षेत्रफल की दिशा, ये क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल की दिशा। ये r क्या है, त्रिज्या की दिशा है, त्रिज्या की दिशा। और ये क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी, पृष्ठ के लंबवत। जैसे आपके मोबाइल के लंबवत दिशा कौन सी है, मोबाइल के ठीक सामने इसके लंबवत एक पेन रख दो, ठीक है। जैसे आपके चेहरे के, आपका जो आंखें और नाक और कान और ये बने हुए, इनकी दिशा किधर है, जिस दिशा में रही है। ऐसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपका जो छत है उसके अंदर वाले भाग के क्षेत्रफल की दिशा किधर है, नीचे की ओर। ऊपर वाले भाग के आपके पास में एक गोला था, सॉरी एक गोला था। इस गोले में, ठीक है ना, ये आपने छोटा सा हिस्सा लिया, इस छोटे से हिस्से में ये हो गई त्रिज्या की दिशा, ठीक है। थोड़ा इधर बना दूं, उधर दिखेगा नहीं यार आपको कॉर्नर में मेरे को। ये मान लो इसका केंद्र हो गया, ये आपने इतना बड़ा चाप ले लिया, ठीक है ना। इतने बड़े चाप में ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु, इसको मिला दिया। ये पृष्ठ का बिंदु, इसको आपने मिला दिया, हो गई त्रिज्या की दिशा r की दिशा। और क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, क्षेत्रफल की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत होगी, ये हो गई क्षेत्रफल की दिशा dA, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का कोण है। अगर मैं इस dA को r की तरफ लेके जाऊं, ये जो इसको अलग अलग बना रहा हूं मैं, ये dA है, dA का मतलब क्या है, छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इसको अगर मैं इस r की तरफ लेके जाऊं, ये कोण है दोनों का थीटा इधर, तो इस तरफ इसको मैं लिख सकता हूं dA cos थीटा, ये कहलाता है इसका घटक। ये क्या कहलाता है, dA का cos घटक। कौन सी दिशा में, r की दिशा में। यानी जिस रेखा पर ले जाने पर कोण का मान कम होकर के 0 हो जाए, वो उस सदिश का cos घटक कहलाता है, उस रेखा पर उसका cos घटक होता है। तो जैसे dA को मैं अगर r के ऊपर लेके चल जाऊं, यानी इन दोनों से, और मिटाने के लिए r को अपनी जगह रखूं, केवल dA को घुमाकर r ले जाऊं। जैसे सेकंड की सुई को घुमा करके, मान बंद पड़ी हुई घड़ी है, उसको घुमा करके मैं मिनट की सुई पर ले जाऊं, ठीक है। मिनट की सुई की दिशा तो जैसे थी आपके पास में, ये मिनट की सुई की दिशा है, ये मिनट की सुई की दिशा है, ये सेकंड की, इनके बीच का कोण है मान लो 30 डिग्री। तो जब मैं सेकंड की सुई को घुमा करके इसके ऊपर ले जाऊंगा, तो यहां पर इस सेकंड की सुई का जो घटक आएगा वो कहलाएगा इसका cos घटक। अब इसके साथ में अगर आप इसकी लंबाई ले रहे हो तो लंबाई का cos घटक, अगर आप इसकी ये किसी और चीज को बता रहा है तो उसका cos घटक। तो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल लिया था, क्षेत्रफल का cos घटक, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, dA cos थीटा को, dA का r की दिशा में घटक, dA का r की दिशा में घटक यानी हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे घटक क्या होता है, ये घटक अभी अपन आगे इसी चैप्टर में, सॉरी अगले चैप्टर में हम समझेंगे तो और आसानी समझ आ जाएगा। अभी आप इतना से याद रख लो कि ये हो जाएगा dA cos थीटा। जैसे उसमें चाप बटा त्रिज्या था, इसमें है dA cos थीटा और नीचे है r स्क्वायर। तो सूत्र क्या बन गया, त्रिज्या की दिशा, यहां तो कम पड़ गई जगह, सूत्र क्या बन गया हमारे पास में, त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल का घटक। ये dA cos थीटा क्या है, त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल का घटक, और नीचे क्या है, त्रिज्या का वर्ग। तो हम कहेंगे त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल के घटक और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, इसको अपन क्या कहते हैं, का अनुपात, इन दोनों का अनुपात। तो ये जो अनुपात है
ये अनुपात आपके पास में क्या आ गया है, ये कहलाता है ठोस कोण। ये देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूला ये रहा, त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात। जब हम x में y का भाग देंगे, x में y का भाग देंगे तो ये कहलाएगा x और y का अनुपात, और y में x का भाग देंगे तो कहलाएगा y और x का अनुपात। जो ऊपर उसको पहले बोलना है, जो नीचे उसको बाद में बोलना है। तो इसको हमने क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, ये कहलाता है ठोस कोण। ठीक है, तो ठोस कोण जो होता है उसका मात्रक, ठोस कोण क्या है, किसी पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण, इसका जो मात्रक होता है वो कहलाता है स्टेरेडियन। जैसे कोण का मात्रक रेडियन था, इसका मात्रक स्टेरेडियन। आप चिंता मत करो, ये बहुत कम काम आएगा आपके। और इसको अपन व्यक्त करते हैं डी ओमेगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिरोध का हम मात्रक बनाते हैं ना ओम, वैसा है। इसको हम कहेंगे ओमेगा, डी ओमेगा। इसको कहेंगे ठोस कोण। और जो ठोस कोण है उसका जो कुल मान है वो होता है 4 पाई। जैसे कोण का एक चक्कर में टोटल मान होता है 2 पाई, इसका होता है 4 पाई। अब जैसे हमने 1 रेडियन की परिभाषा दी थी, 1 रेडियन की परिभाषा क्या दी थी हमने, 1 रेडियन की परिभाषा हमने दी थी कि त्रिज्या के बराबर चाप, ऐसा चाप लो जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, तो वो केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ऐसे इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। एक ऐसा पृष्ठ लो जिसका क्षेत्रफल ठीक उतना ही आवे जितना कि त्रिज्या का स्क्वायर। अब त्रिज्या किसकी लेनी है, इस भाग की नहीं, ये भाग जिस चीज का हिस्सा है उस चीज की त्रिज्या लेनी, जिस गोले का ये हिस्सा है उसकी त्रिज्या लेनी है। ये जो वृत्त बनाया मैंने इसकी त्रिज्या नहीं, ये वृत्त जिस गोले से काट करके लिया। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल में आपने देखा वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं, तो उस एक टुकड़े की त्रिज्या नहीं लेनी है आपको, उस फुटबॉल की त्रिज्या लेनी है। अगर उस एक टुकड़े का क्षेत्रफल उस फुटबॉल की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, इसको हम कहेंगे अल्पांश। अल्पांश यानी छोटा सा हिस्सा। तो अगर इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो इस छोटे हिस्से द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे कहते हैं 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन क्या हो गया, त्रिज्या के बराबर वर्ग के क्षेत्रफल वाले पृष्ठ, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, ये हमने रेडियन के और स्टेरेडियन की परिभाषा समझी। ये कोण के मात्र